नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका की ताकत तो सभी ने देख ली। रूसी टैंकर को जब्त कर लिया। रूस नहीं छुड़वा सका। चाइना भी कड़ी निंदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों आखिर वो नॉन बायोलॉजिकल और महामानव बीते 36 घंटों से अब तक खामोश क्यों हैं, जिनके ऊपर ट्रंप ने सिर्फ प्रहार ही नहीं किया था बल्कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर पूरे 143 अभी बताओ आप लोग, लोगों की बेइज्जती की। 143 करोड़ लोगों का जो बोल रहा था उनके लिए मैंने बात नहीं की। और कौन सा वीडियो सामने आया जिसमें ट्रंप ने मोदी के लिए कुछ ऐसा कह दिया जो अगर किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता है तो फिर उस पर बवाल मचता है। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले सुनो रूसी टैंकर की कहानी सुनो। रूसी टैंकर के अंदर ना कोई तेल त्याल नहीं था। कोई तेल नहीं था उसमें। भारतीय थे। क्या नॉन बायोलॉजिकल ये बोल पाएगा? कितने भारतीय थे? बोल पाए तो बता देना। उधर वो बोल रहा है जो ग्रीनलैंड है उसको बुलाया तो प्यार से ले लूंगा, नहीं तो जबरदस्ती ले लूंगा मैं। और वो लेके दिखा देगा। माधुर भी तो थोड़ा बोल के दिखाया था ना माधुरों ने। एनएम था वो भी। एनएम एक एनएम और अभी पता नहीं बोलेगा कब बोलेगा। जब भी बोलेगा पता नहीं कौन से गटर का स्टर खोल लेगा। मुसीबत और बड़ी बढ़ जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार में 10 अरब डॉलर की कमी आ गई। डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। खैर छोड़ो, रुपया तो उस देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। एक महामानव ने बताई थी ये बात 2013 में। तब किस देश की सरकार गिरी हुई है ये आपके सामने है। ग्रीनलैंड के लोगों को बोल रहा है एक एक आदमी को 90-90 लाख रुपए देने के लिए तैयार है अमेरिका। 90-90 लाख का ऐलान कर रहा है। हमारे को तो टोपी पहनाई गई थी, याद तो होगा ना। लाखों की टोपी पहनेगा जब भी तो चुनी थी सरकार। लाखों रुपए खाते में आएंगे। ऐसे टोपियां पहनाता ट्रंप भी, लेकिन वो पहनाता नहीं, वो ताकत भी दिखा देता है। सिर्फ रूसी टैंकर एक टैंकर जब्त नहीं कराया है, कई टैंकर और तेल वाले जब्त कर लिए अमेरिका ने। कहाँ गए भाई जो बोल रहे थे रूस और चीन मिलकर ये कर देंगे? और बोला ग्रीनलैंड पर चीन या रशिया कब्जा कर लेंगे। बोला नहीं तो मेरे को दे दो, मैं संभाल लूंगा इसको। बड़े कमाल की बात है कि एक ब्रह्मांड करूं मानव शब्द नहीं बोल रहे एक भी, और आए दिन बेइज्जती कर देता है। अब की बात तो हद ही कर गया। अमेरिका जैसा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई देश अगर कहे तो फिर अमेरिका तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठवा लेता है। वेनेजुएला में आपने देखा। आखिर जो स्थिति नए तौर पर सामने आई है उसमें कौन सा वो 17 सेकंड का वीडियो है और मोदी और ट्रंप के बीच के बातचीत का ऑडियो कॉल क्या कुछ कहता है, विस्तार से आपको बताते हैं। गिरा रहे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे। कई सारे ऐसे प्रकरण सामने आए। दोस्तों ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी बिन बुलाए ही अमेरिका चले गए थे। एक ऐसा खुलासा है जिस खुलासे ने सबको चौंकाया है। ट्रंप का कहना है मोदी ने मुझसे पूछा सर मैं आपसे मिलने आ सकता हूं प्लीज। मैंने कहा दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूं। उन्होंने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा तो। अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, और किसी को खुश नहीं करना। आगे फिर कहानी पलट गई। आगे फिर जी कैसे हो आप? मोदी मैं तुमसे नाराज हूँ। लेकिन ट्रंप आप नाराज क्यों हैं? जैसा जैसा आपने बोला मैंने तो वैसा ही किया। सीज फायर कराया, रूस से तेल लेना कम कर दिया। तुम जानते हो मुझे खुश करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। नहीं मालिक, आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। जनता पर बोझ लाद दूंगा। बस आप खुश हो जाएं मुझसे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों 2 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि मोदी मुझे खुश करना। बड़े कमाल की बात है ना। यहाँ पर ना 140 करोड़ लोगों की तो कोई बात ही नहीं हो रही। सबसे कमाल की बात बताते हैं आज आपको। इसको कोई मतलब नहीं है 140 करोड़ 150 करोड़ कितनी है जनता। जनता चाहे कहीं भी जाए, जनता से इसको कोई मतलब नहीं। इसको अपने मालिकों को बचाना बस। मालिक कौन? अंबानी अडानी। उनको बचाना नहीं आया थी, जरूरी हो गया है। 140 करोड़ की कुर्बानी कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कुर्बानी दे देगा। अभी जो बोझ आप लोगों के आम लोगों के ऊपर पड़ने वाला है वो मालिकों को बचाने के लिए। जो तुम दिन रात चिल्लाते रहते हो ना मोगली मोगली, तुम्हारे को बोलिया था ना केले के पत्ते लपेटोगे झिंगा लाला हुर चिल्लाओगे। और कल सुनने में एक ऐसा सीन होया है, कोई केले के पत्ते लपेट कर झिंगा लाला हुर चिल्लाए हैं। आया पता लगा कि झिंगा लाला हुर कैसे चिल्लाते हैं। करवा दिया तुम्हारा यही काम।
इसी के लिए बोल रहा था मैं कि ये समय तुम्हारा आने वाला है, इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम चिंगालाला हुर चिल्ला दोगे। कल की तस्वीर है, इंडिया की ही है, केले के पत्ते लपेट के सिर पर घास फूस की टोपी लगा कर झिंगालाला हुर चिल्लाए हैं कुछ लोग। कुछ लोग होंगे 500,000 कुछ लोग, वो झिंगालाला हुर क्यों चिल्लाए भाई? बड़े कमाल की बात है। तुम तो कह रहे थे बोला चाहे अपनी किडनी दान करना पड़ जाओ, अपना सब कुछ बेचना पड़ जाओ, आएगा तो महामानव ही, तो महामानव को भुगतो। अब तो ये तो जनवरी है मेरे भाई, फरवरी तो शुरू होने दो, फरवरी शुरू होगी तब पता चलेगा तुम्हारे को महामानव ने कहाँ कहाँ मटिया मेट कर दिया। किसी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, ट्रम्प को मिलना चाहिए भाई, नहीं तो इसने महामानव ने तो लंका लगवा दी थी। कितने जहाज चले गए थे, 6 के 7, सबको पता इस बात का। वो तो ठीक है, ट्रम्प ने समझौता करवा दिया, बोला रुक जा ना बर्बाद हो जाएगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कहीं सोच रहे युद्ध हर समस्या का समाधान होता नहीं। चीन ने एक घाटी पर और कब्जा कर लिया इंडिया की पे, हमारे वालों ने कड़ी राजनाथ कर दी उसकी। हम कड़ी राजनाथ करते हैं, चीन गलत कर रहा है। अबे गलत क्या कर रहा है उसने? तो मकान बना लिया, गांव बसा दिया पूरा एक घाटी में। और पहले बोला था 5 फिंगर को बेच चुका है ये। अब पता लगेगा तुम्हारे को, इसने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं जिसको नहीं बेचा हो। बस कड़ी राजनाथ कर देंगे यहां बैठ के, और कुछ करने से रहे, ठीक है ना? और कुछ नहीं कर सकते ये, सिर्फ कड़ी राजनाथ कर सकते हैं। यही कड़ी राजनाथ तो चीन कर रहा है भाई, रशिया के टैंकर को पकड़ लिया। यही कड़ी राजनाथ तो रशिया कर रहा है। करते रहो, जिसको करना है वो कर देता है। चाइना को कुछ करना चाइना करेगा, पहले ही कहा था कि चाइना की कभी चाइना की तरफ जा रहा है, कभी रशिया की तरफ जा रहा है, गड़बड़ेशन कराएगा। और सोचा कि कुछ लिखा हुआ है, पता होगा आप लोगों को, कि चाइना रशिया चढ़ावे तब आवे खालसा राज। तो नजदीक लग चुके हो। अगर ग्रीनलैंड वो ले लेगा अमेरिका, तो फिर चाइना रशिया की नजर रहेगी पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। इनमें से किसी एक के ऊपर वो कब्जा करेंगे ही करेंगे। और सबसे जरूरी होगा उनके लिए पाकिस्तान पर कब्जा करना, क्योंकि एशिया में अगर ताकत बढ़ानी है तो पाकिस्तान जरूरी है। वो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। चाइना तो वैसे ही करने वाला है मोटा मोटा। फिर तुम कहां जाओगे? कहीं जगह बची है? तुर्की, ईरान, चाइना, रशिया, अमेरिका सब कुछ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक अकेला सब पर भारी, एक अकेले ने माटी पिटवा दी तुम्हारी। ये अकेला ही बते बहुत है देश को डुबोने के लिए। अर्थव्यवस्था पाताल लोक में पहुंच रही है। जो ये ट्रिलियन ट्रिलियन करता रहता है ना बाहर जाके, अर्थव्यवस्था पाताल लोक में है। अभी तो कुछ लोग चिल्लाए हैं जिंगालाला हुर, चिल्लाओगे तुम भी, के पत्ते लपेट, और चिल्लाना तुम्हारे को भी है। याद रखना इस चीज को, कहीं सोच रहे हो तुम बच जाओगे, नहीं बचोगे। ये तो सबका फिक्स कर चुका है। बस हम दो, हमारे दो, दो मालिक दो गधे, ये बचने चाहिए। बाकी कोई कहीं जाओ। जयशंकर का कितनी इज्जत कर रहे हैं अमेरिका के अंदर पता है? 500 मील, बोला कोई जहाज जूझ नहीं मिलेगा, गाड़ी में सफर कर। गाड़ी में सफर करना पड़ रहा है इतनी ठंड में। बुजुर्ग आदमी है यार, ऐसे मत कराओ। बड़ी इज्जत की जा रही है अमेरिका के अंदर, ऐसे बेइज्जती की जा रही है वहां पे। ना पता हो तो न्यूज में जाकर देख लेना। ये देखिए जी, अपने देशवासियों के लिए सड़कों पे सफर किया 500 मील कड़ाके की ठंड में जयशंकर साहब ने। अब बेइज्जती कर रहा है अमेरिका, वो जानबूझ कर रहा है ऐसे। नहीं तो विदेश मंत्री है, जहाज भी दे सकते थे। नहीं मिलेगा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अकुर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।